मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ, मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ। मैं हूँ पाक रूह की अमान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं भरा हूँ उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से। मैं भरा हूँ उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से। है ईमान की आग लगी हुई मेरी रूह में, मेरी जान में। मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ, मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ। मैं हूँ पाक रूह की अमान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। खुशामदीद कहते हैं हम आपको आपके शो हवा की बेटी में, और मैं हूं आपकी होस्ट सादिया सैमसन। उम्मीद करती हूं कि हमारे हाउस बैंड का सॉन्ग आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने तो बहुत एंजॉय किया। हमारा ये शो जो है ख़वातीन के लिए, ख़वातीन को ऊपर लाने के लिए, ख़वातीन की हौसला अफजाई करने के लिए। और आपने देखा होगा कि जब आप आसपास घूमते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो बहुत सारी ख़वातीन आपकी खिदमत भी कर रही होती हैं, जिनको हम नर्सेस कहते हैं। वो नर्सिंग स्टाफ जो कई बार ऐसा लगता है कि डॉक्टर से भी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, क्योंकि बार बार आपका चेकअप करना, आपको देखना, और यकीनी तौर पर ये काम बहुत लगन मांगता है, बहुत हार्ड वर्क मांगता है, मेहनत मांगता है, और बहुत ज़्यादा जद्दोजहद मांगता है। इसके पीछे स्ट्रगल करने वाली एक खातून हस्ती हमारे साथ आज मौजूद है, जिनका नाम है सलामती बहादुर। कुछ जानते हैं इनके बारे में, देखते हैं ये वीडियो। दुनिया में कभी किसी अच्छे इंसान की तलाश ना करना, बल्कि खुद अच्छे बन जाना। हो सकता है आपके काम से किसी और की तलाश खत्म हो जाए। नर्सिंग एक मुनफरिद पेशा है, जिसमें एहसास और देखभाल करने का हुनर होता है, और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरों के जख्म पर मरहम रखना हर किसी के बस की बात नहीं। सलामती बहादुर का मानना है कि कोई तुमसे भलाई की उम्मीद करे तो उसे मायूस मत करना। लोगों की जरूरतों का तुमसे वास्ता होना खुदा की तुम पे इनायत है। वो हर किसी को ऐसी खिदमत करने का हौसला और दिल नहीं देता। बतौर मेट्रन और सीनियर मेडिकल स्टाफ, सलामती बहादुर का तवील करियर है। वो जहां भी गई यस्सु की रोशनी को अपने साथ फैलाती रही। आजकल सलामती बहादुर बकाई मेडिकल में अपनी खिदमात को जारी रखे हुए हैं, जिनके मजबूत किरदार और ईमानदारी की वजह से लोग इनसे काफी मुतासिर होते हैं। आप अपने काम के साथ साथ खुदा की खिदमत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। ये अजीम खुदा की खादिमा एक अच्छी माँ और बेटी भी हैं।
अपने अजीजों के लिए बाइस बरकत सलामती बहादुर के जैसी मेडिकल स्टाफ होना वाकई मसीही कौम के लिए भी फख्र की बात है, जो अपने काम और जिंदगी दोनों से लोगों के लिए एक जिंदा गवाही है। आइए मिलते हैं इस हवा की बेटी सलामती बहादुर से। हेलो, कैसे हैं आप? हेलो। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। खुदावंद का बहुत फजल है, उस खुदावंद ने जिसने क्रिएट किया है, पैदा किया है और अब तक जिंदों की ज़मीन पे रखा है, उसका बहुत शुक्र है खालिक मालिक का। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पर पाकर, आपसे बातें करने का और भी मज़ा आएगा और मुझे बहुत सारे सवाल आपसे करने हैं। तो मुझे ये बताएं, सारा दिन काम करती हैं, घर से बाहर जाती हैं, इतनी सारी चीज़ें करती हैं, अब तो एक मकाम हासिल कर लिया है, बट जब यंग थी, जब ये सब शुरू हुआ था, क्या आपको पता था कि आपने नर्सिंग में जाना है? दरअसल मुझे नर्सिंग का शौक़ तो इतना नहीं था, मुझे डॉक्टर बनना था। लेकिन मैं जिस हॉस्टल में पढ़ती थी, उस हॉस्टल के साथ ही मिशन हॉस्पिटल था साहिवाल। मैं साहिवाल से बिलोंग करती हूँ, मेरा ताल्लुक़ है और उसी के साथ ही मेरा गांव है अबाई, ज़िला साहिवाल 174 चक उसका नाम है। और गांव के मैं नंबरदार की बेटी हूँ। मेरे वालिद कहते थे मैं साइकिलिंग बहुत करती थी बच्चों के साथ, लड़कों के साथ मेरा ये होता था, ज़्यादा इंटरेक्शन। आपकी पर्सनैलिटी से लगता भी है कि आप एथलेटिक होंगी। एग्जैक्टली। और नेट बॉल मेरी गेम थी और बैडमिंटन मेरी बहुत फेवरेट गेम है, अभी भी खेलती हूँ बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ। मैं अचानक मेरे डैडी की जब डेथ हुई है, सडनली, मैं उस वक्त हॉस्टल में थी, 10th क्लास का मेरा एग्ज़ाम था मैट्रिक का, तो पता चला कि डैडी की डेथ हो गई और मुझे लेने के लिए आए हैं घर पे, हॉस्टल से बहुत दूर मेरा गांव है। तो बस फिर मुझे जब सारी वहाँ घर पहुँचते हुए सारा सिनेरियो का पता चला कि उनकी तो जब डेथ हुई तो उनके पास कोई फर्स्ट एड देने वाला भी नहीं था। ये मेरी बड़ी एक पिटी और बैड वो है मोमेंट है। तो फिर उसके बाद जब मैंने सारा अपने टारगेट को थोड़ा बहुत अचीव किया, उस वक्त 1970 आपने महसूस किया कि आपको नर्सिंग महसूस के किया शोबे में जाना चाहिए, मुझे नर्सिंग के शोबे में जाना चाहिए। कि घर पे ऐसा कोई शख्स होना चाहिए जो मेडिकल से वाकिफ हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। तो आपने ये जर्नी ऐसे ही थी कि आपने मैट्रिक किया और फौरन से फिर आपने चुन लिया, या उसके आगे भी कुछ नो नो मराहिल नो थे? नो 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 नो। ये जर्नी इस तरह से शुरू होती है कि डैडी के डेथ के बाद, उनकी वफात के बाद बहुत कुछ मिसहैप हुए ज़िंदगी में मेरे अच्छा, भाइयों तो का, आपको मुश्किलात पेश आई, बहुत मतलब मुश्किल। ये सोच, ये अपने लिए अचीव करने में कि आप नर्सिंग में जाना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, एग्जैक्टली, बिल्कुल। क्या मुश्किलात थी आपकी? मेरे भाई नहीं चाहते थे कि मैं घर से भी बाहर निकलूं। कुछ बड़ा कंजर्वेटिव टाइप का माहौल है, नैरो माइंडेड। तो फिर किस तरह से आप? बस फिर मैंने एक दिन, ये बड़ी एक बैड, मेरे समझ लें कि मेरी बात है कि मैंने अटेम्प्ट किया, मैंने खुदकशी करने की कोशिश की। हमारे घर में खाद होती है, खाद जो पौधों में डालते हैं, तो मैंने वो भर के तो वो पीने की, और अचानक मेरी माँ तो ने आगे। इस मौके में आपके लिए कौन था जो उम्मीद की किरण बना, जिसने आपको अपलिफ्ट किया और आपको ये समझाया कि ठीक है, इससे आगे भी जिंदगी है, तुम जो अचीव करना चाहती हो कर सकती मेरी हो? वालदा। वालदा ने ये रोल मेरी प्ले, वालदा किस तरह से ये रोल मेरी प्ले? वालदा ने उस वक्त मोमेंटरी मेरे को पकड़ लिया। जैसे उन्होंने पकड़ा तो मैंने कहा कि अगर आपने मुझे इधर रखना है अच्छा, तो फिर इस ज़िंदगी से बेहतर है कि मैं ख़त्म हो जाऊँ। अगर मुझे निकाल लोगे इस गाँव से और इस घर से, अब मेरा बाप नहीं है जो मेरे लाड देखे, प्यार देखे, नाज़ देखे। लिहाज़ा अगर आप चाहते हो तो कि वो मैं एक फेज था जिससे आप निकल गई, नि कामयाबी से निकल गई और आप एक कामयाबी से, कामयाब मेरी माँ ने मेरे को खातून हैं आप। बड़ी कामयाबी के साथ निकाला। ठीक, तो उसके बाद आपने नर्सिंग पढ़ना शुरू उसके कर दी। बाद फिर मैं इधर आई, कराची आ गई। कराची आकर मेरे कुछ मेरी बहन के, सबसे बड़ी बहन के बच्चे हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मॉरल सपोर्ट उन्होंने मुझे काफ़ी दी। और उनकी सपोर्ट से फिर मैंने, जैसे मैं एक पढ़ा तो मेरी इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में मैं कामयाब हो गई। तो
तो उसके बाद फिर मेरा चल सो चल इसी तरह से कंटिन्यू ये तो मजबूती से आपने मजबूती से मैंने इसी आपने शोबे को पकड़ लिया और आपने सोचा कि बस नर्सिंग में ही मैंने आगे बढ़ना है। जो मैंने सोचा था कि मेरे वालिद को देख नहीं कोई सका उस वक्त, उस डिटर्मिनेशन को लिया अंदर उसको, और आज के दिन तक उसी पे हूँ। ठीक, और फिर कामयाबी भी तो हासिल कामयाबी की। आज बहुत। आपका ओहदा फ़र्क है, आपने एक नर्स के तौर पर शुरू मैं किया। पहले स्टूडेंट नर्स, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की, फिर मुख्तलिफ़ जगहों पे मैंने मेट्रनशिप भी की, सुपरवाइज़र रही, और आज मैं जिस सौदे पे हूँ वो डॉक्टर्स गर्ल्स हॉस्टल की इंचार्ज हूँ। हमने आपके बारे में कुछ लोगों से बातचीत की और उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें आपके बारे में हमारे साथ शेयर की, तो वो बातें आपको हम सुनवाएंगे। देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। मेरी वार्डन जो है सलामती बहादुर, ये 1 साल पहले यहाँ पे आई थी। इनकी इंडक्शन 1 साल पहले हुई थी यहाँ पे, और माशाल्लाह से इन्होंने हमारे हॉस्टल को एक अच्छी और बेहतरीन जगह बनाने में बहुत मदद की है। कभी कभी ऑब्वियसली गुस्सा भी हो जाती हैं, क्योंकि हमारी माँ की जगह है यहाँ पर वो। तो जैसे हमारी मदर्स जो हैं वो गुस्सा कर लेती हैं, वैसे ही वो भी हम पे थोड़ा कर लेती हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील कि हाँ कर लेती हैं, कोई बात नहीं। वार्डन हमारी बहुत अच्छी हैं, और सबसे अच्छी बात उनकी है कि वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, और दूसरा ये कि आप कभी भी उनके पास जाओगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप उनसे पहली दफ़ा मिल रहे हो। हमारी वार्डन जो है वो बहुत अच्छी लीडर है, लेकिन उसके साथ साथ वो हम्बल भी है, काइंड भी है, और उसके अलावा हमें जिस तरह की नीड चाहिए हो, हेल्प हो, कोई भी चीज़ की हमें ज़रूरत हो या कुछ शेयर करना हो पर्सनली जाके, तो शी ऑलवेज़ बी देयर फॉर अस। एक दफ़ा का बस एक किस्सा है कि मैंने अपना जो फर्स्ट सूचर जो हम कहते हैं वो मैंने लगाया था, तो मैंने किसी को आके नहीं बताया था, मैंने इनको आके बताया था। इन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया था, बहुत अप्रिशिएट किया था, और इन्होंने कहा था कि अल्लाह करे तुम आगे चल के अच्छी सी सर्जन भी बनो। तो बड़ी दिलचस्प बातें लोगों ने आपके बारे में की, मुख्तलिफ राय थी जिसका इजहार किया, और इतनी खूबसूरत बातें आपके बारे में की। कैसा लगा आपको सुनकर? हाँ, ये मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है, इंतहाई खुशी की बात है कि ये लोग मुझे इतना प्यार करते हैं और मैं भी इनसे उससे ज़्यादा प्यार करती हूँ, और चाहती हूँ कि अगर ये मेरी ज़िंदगी से मुतासर हैं तो मैं इनके लिए एक रोल मॉडल बन जाऊँ, और ये भी इतनी मेहनत करें और इतना ही खुदा को प्यार करें, इतनी ही इंसानियत से मोहब्बत रखें, बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये बताइएगा कि इसी दौरान आप आगे भी बढ़ रही थी, आप तालीम भी हासिल कर रही थी, लेकिन आपकी ज़िंदगी का दूसरा सफ़र भी चल रहा होगा, तो उसमें अब घर को संभालना, अपनी स्टडी को, फिर एक जॉब भी करते रहना, इस सब को कैसे उस वक्त बैलेंस किया और अब आज इसको कैसे लेके चल रही हैं? देखिए, इसमें तो मुझे बहुत सारे ट्रायल्स मेरे सामने आए, बड़े बड़े फेसेस आए, बड़ी बड़ी मुश्किलात आईं, इतनी मुश्किलात आईं कि एक वक्त था कि मैं शादी नहीं चाहती थी करूं, तो फिर खैर शादी हो गई। किसी भी क्यों? लेकिन आपको डर लगता था कि जॉब की वजह से? नहीं, शादी मुझे इस तरह से था कि मैं चाहती थी कि मैं अब इंसानी खिदमत करूं, और बिल्कुल इंसानियत का जज्बा इस कदर आ चुका था। ये बताएं कि फेथ में कैसे आई, खुदा कैसे आपकी ज़िंदगी में आया, किस तरह से आपने समझा कि ये एक पावर है जिसकी तरफ मेरा झुकाव होना चाहिए? जब मैं 22 साल की थी तो मुझे चांस मिला अब्रॉड जाने का, सऊदी अरब। तो उस वक्त मैंने रिज़ाइन किया था कार्डियोवैस्कुलर NSCBD हॉस्पिटल से। तो जब मैं एयरपोर्ट पहुंची, रियाद एयरपोर्ट पे, तो बाइबल मेरा ईमान था, तो मैंने बाइबल रखी हुई थी। तो कस्टम ऑफिसर ने सबसे पहले जिसने भी मेरा बैग चेक किया तो उसने बाइबल निकाल के तो मुझे कहा नो, ये इजाज़त नहीं है। मैंने कहा अगर इसकी इजाज़त नहीं है तो फिर आप मुझे वापस भेज दें, इसके बगैर क्या फैसला किया फिर आपने? आप रुके या गए वापस? नहीं, मेरा तो यही फैसला था कि अगर ये मुझे बाइबल मुकद्दस मेरे साथ नहीं जाने देंगे तो फिर मैं वापस चली जाऊंगी अपने होम कंट्री, अपने मुल्क में चली जाऊंगी जहां मुझे बाइबल पढ़ने की आज़ादी है।
ये आपका ये इंटरेक्शन था मेरे जहाँ से इंटरेक्शन आपके था। लिए एक ये रिलेशन बिल्ड होना शुरू हो गया। यही मेरा इंटरेक्शन था और यही मेरा एक डिटर्मिन था। सही। अच्छा ये बताएं, अब आज भी डेफिनेटली आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, एक बड़े ओहदे पे चली गई हैं, घर को भी उतना ही वक्त चाहिए होता है, कैसे मैनेज करती हैं सब कुछ? ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। वीकली मैं ऑफ लेती हूँ, मुझे भेजते हैं। आज जिस दिन मेरा इंटरव्यू था इस जॉब के लिए, उन्होंने कहा कि जी 24 घंटे आपका जॉब है। तो मैंने कहा 24 घंटे जॉब है, ठीक है, ओके, लेकिन एक दिन मुझे अपने चर्च को टाइम देना है। अगर आप मेरे चर्च में मुझे जाने की इजाज़त देंगे, ऑफ देंगे, तो मैं अग्री करती हूँ। अगर नहीं तो फिर मेरी फ़ाइल मुझे वापस दे दें, मैं जा रही हूँ वापस। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आपको ऑफ मिलेगा, आप अपने चर्च भी जाएंगे और हम आपके लिए एक और भी करेंगे कि आपको एक दुआ बंदगी के लिए जो आपका तरीक़ाकार है, हम आपको ये सेटअप भी बना के देंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आपके लिए ये बड़ा आसान है कि जॉब करना, फिर घर के काम करना, और या आपको लगता है ये चैलेंजिंग होता है एक वर्किंग वुमेन के लिए? तो ये एक चैलेंज है, आसान किसी को कोई चीज़ नहीं है। नो हनी विदाउट बी, शहद तब तक खाया जाएगा जब आपको उसकी मक्खी काटेगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत इजी हूँ, इट्स अ वेरी टफ जॉब। ये बहुत मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल है। लड़कियों को देखो, उनके ज़रूरियात देखो, एडमिनिस्ट्रेशन देखो, ये करो वो करो, ये बड़ी बहुत हैट्रिक जॉब है, ये बड़ा मुश्किल जॉब है। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस कमाल का है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? ये कॉन्फिडेंस ना किसी इंसान की क्रिएशन नहीं है, ये है तो हेमनली खुदा की, आसमानी खुदा की, ये वो है, वही मुझे देता है कॉन्फिडेंस। उसी ने मुझे बाय बर्थ कॉन्फिडेंट पैदा किया है। सही। लेकिन आपका जो सारा सफ़र है, यकीनी तौर पर ये 1 साल या 2 साल पर तो मुहित नहीं है, ये कई सालों पर है, बल्कि 1 दिहाई से ज़्यादा पर है। तो इतने अरसे में एक लगन 45 के साल साथ, से ज़्यादा। 45 साल, 4 दिहाइयाँ, 4.5 दिहाइयाँ, तो इतनी लगन के साथ इस काम को जारी रखना, आगे बढ़ते रहना, यकीनी तौर पर आप बता रहे हो मुश्किलात भी आती हैं। आने वाली नस्ल को भी ये सीखने की ज़रूरत है कि अगर आपने इरादा किया है, क्योंकि आप कह रहे हो कि बहुत थका देने वाली ये काम है, तो उस इरादे के साथ आगे बढ़ते रहना, उस हार्ड वर्क के साथ आगे बढ़ते रहना। मैं आने वाली नस्ल को एक बात कहूँगी कि एक अपने अंदर से लालच की जो जड़ है उसको पैदा ना होने दें। नंबर 1, अगर कोई लालची हो जाता है, इंसान के अंदर एक लालचपन आ जाता है, तो लालच गुनाह की जड़ है। का अंदर का इंसान खुदावंद के साथ है, आपका रूह जिंदा है, कॉन्शियस आपका ज़मीर जिंदा है, तो जिंदा ज़मीर के साथ आप चलोगे तो खुदावंद सब कुछ आपको हर चीज़ देगा। मैं अभी खुदावंद के फजलो करम से 64 में जा रही हूँ, तो अभी भी मैं इतनी एनर्जेटिक हूँ, और ये एनर्जी, ये ताकत कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? ऊपर से आती है। मेरे खुदावंद यीशु मसीह मुझे प्रोवाइड करता है, और हर रोज़ प्रोवाइड करता है, हर लम्हे प्रोवाइड करता है, हर लम्हे। इवन मैं आज जो कुछ भी मैं उसके बलबूते पे हूँ। खुदा ने आपको खुदा ने मुझे नवाज ताकत दी है, और ताकत आप दी उसी है। तरह से मेहनत करते चले जा इसी रहे हैं। तरह से आने वाली नस्ल से भी आप एक्सपेक्ट करते हैं, अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं, नर्सिंग में जो लोग जाना चाहते हैं, ख़वातीन हो या मर्द हो, वो हार्ड वर्किंग हैं? नहीं, आजकल की नस्ल जो है वो सिर्फ मोबाइल और इधर-उधर की बातों तो में, किस तरह से वो और हार्ड वर्किंग, किसको देखें, किसको लुक अप करें? उनको देखिए, मैं कहती हूँ कि अगर वो खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं और उससे ताकत मांगते हैं, ऑल पैसेज ऑफ टाइम वो आपको हर चीज़ वक्त के साथ साथ मुहैया करता जाता है, और आपको ईमानदारी की कितनी ज़रूरत ईमानदारी, होती है अपने काम के साथ मैं आगे कहती हूँ, बढ़ने के लिए? ये जो मेरा प्रोफेशन है, मेरा जो पेशा है, इसमें सिर्फ चाहिए ही ईमानदारी, इसमें चाहिए। और जब आपके में अंदर एक ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लोग कहते हैं ना, किसी ने लिखा है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर आपकी ये पॉलिसीज़ हैं, ये आपका थीम है, आपका ये सोच है, आपकी ये मोटो है, डिटर्मिनेशन, आपका एम है, आपका इसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं, तो इसको टारगेट करें। तो ये बताएं कि चर्च अपना किरदार कैसे अदा कर सकता है इस यूथ को, जिसमें आप समझते हैं कि थोड़ा सा हार्ड वर्क होने का एलिमेंट कम है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसको देखिए, जब कलीसिया सारी
इकट्ठी होती है, तो हमारे पासवानों को भी चाहिए कि वो एनकरेज करें, उनको तलकीन करें, ताकीद करें कि भाई सारे यंगस्टर्स जो हैं वो भी सारे हिस्सा लें, अपना अपना हिस्सा लें, आप कलाम सुनें और उसके मुताबिक कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई, जैसे हमारे चर्च में तो बड़ी मिनिस्ट्रीज़ हैं, यूथ मिनिस्ट्री है, इस तरह से बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं और हर बंदा अपनी मिनिस्ट्री वाइज उनको तालीम दे रहा होता है और उस पर फिर मेहनत भी की जाती है, काउंसलिंग की जाती है। और काउंसलिंग जो है ये इंसान की ज़िंदगी को बदल देती है, कॉन्सेप्ट ही बदल देती है। डेफिनेटली काउंसलिंग जो है इंसान की ज़िंदगी के कॉन्सेप्ट को तब्दील कर देता है। बहुत सी करनी है बातें हमें सलामती बहादुर से, लेकिन यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक का और वापस आएंगे तो खेलेंगे एक ज़बरदस्त गेम। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक अगेन। तो जनाब बातें तो कर ली हमने सलामती बहादुर से, बहुत सारी मज़े किए, उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा इन डेप्थ जाकर जायज़ा भी लिया, उनकी जो हार्ड वर्किंग उनका तमाम तर ये काम रहा है, जद्दोजहद थी, उनका जो स्ट्रगल था वो वाला पीरियड भी हमने जाना। लेकिन अब वक्त है कि वो भी और हम भी और आप सब भी थोड़ा सा लाइटर मोड में जाके फ़न करें। तो हम उनके साथ खेलते हैं एक बड़ी दिलचस्प गेम। तो सलामती, मैं आपको इसमें बता दूं कि इस गेम में कोई सही और गलत जवाब नहीं है। आपकी जो प्रेफरेंस हो, जो आपको अच्छा लगे वो जवाब आप चुन सकती हैं। मैं आपसे 10 झटपट सवाल करूंगी। रेडी है? रेडी। चले, सबसे पहला सवाल, नूह की कश्ती में जाना चाहेंगी या सुलेमान बादशाह के जो हैकल थी उसका सफर करना चाहेंगी, उसमें रहेंगी? मैं नूह की कश्ती में जाना चाहूँगी। भाइयों के हाथों यूसुफ जैसे गुलाम बनकर गया था, वैसे जाना पसंद पड़ेंगी या फिर बाप के हाथ कुर्बान होना पसंद करेंगी? मैं यूसुफ की तरह जाना चाहूँगी। पहाड़ों को हिला देने वाला ईमान या मूसा से जो उसने 10 अहकाम शेयर किए थे? नहीं, मैं पहाड़ों वाला ईमान चाहूँगी। जाती जूलियत की लड़ाई देखना चाहेंगी या फिर ये विटनेस करना चाहेंगी कि फ़लस्तीनियों से कैसे लड़ाई? जाती जूलियत की लड़ाई में जाना चाहूँगी, पसंद करूँगी, ऐसा ही वॉरियर बनना चाहूँगी। तो आप किसी जासूस को पनाह देंगी, उसे छुपा सकेंगी, या फिर फिरौन से किसी बच्चे को जैसे उसने कत्ल करने का हुक्म दिया था उसको पनाह देंगी? मैं उस बच्चे को छुपाऊंगी जो जिसका हुक्म कत्ल करने के लिए हेरोदिस ने जो दिया था। और उसने नूह की कश्ती में रहना पसंद करेंगी या मछली के पेट में? मछली के पेट में। 3 दिन तक मछली के पेट में 3 दिन मछली के पेट में रहना पसंद करूंगी। यसु से बराह रास्त कलाम सुनना, ये वाला एक्सपीरियंस या फरिश्ते से मिलना? यसु से बराह रास्त कलाम सुनना। मूसा के साथ खाना खाना या फिर पौलूस के साथ खाना खाना? खाना मुझे पौलुस के साथ पसंद करूंगी। अच्छा, इस पे मैं पूछूंगी कि क्यों? हाँ, पौलुस के साथ इसलिए कि पौलुस की ज़िंदगी, वो पौलुस जो थे वो मेरी एक फेवरेट अपोस्टल है। उन्होंने इतने 3 सफरों में उनका ईमान जाता नहीं रहा। एक टेंपल को या एक हैकल को, एक चर्च को बिल्ड करना, ये आपकी तरजीह होगी या फिर एक बुनियादी चर्च को बढ़ते एक्सपीरियंस करना? बुनियादी जो चर्च है उसको हम अगर इंक्रीज़ करते हैं और उसी को हम एक बहुत बड़ा मसाली और बनाते जाते हैं, तो आई थिंक सो कि ये बड़ा एक स्ट्रगलिंग सफ़र होगा, जर्नी होगा। और फिर अगर हम इस पे फिर इस एम को, इस टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। टाइम में आगे या पीछे जाने का अगर मौका मिले तो पुराने अहदनामे की तरफ जाएंगे या अगली सदी में जाना पसंद करेंगी, या आगे जो है उसको देखना? मुझे आगे देखना ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आगे पीछे तो ठीक है, हो गया सो हो गया, देन वी हैव टू गो अहेड। उसको अचीव करने के लिए हमें आगे नए अहदनामे में जाना होगा। बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये गेम खेलकर और बड़ा मज़ा भी आया, आपके जवाब भी बड़े दिलचस्प थे। जाते जाते आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है। हम इतना चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी और ज़्यादा तरक्की करे और हमारे बच्चे और ज़्यादा आगे आए और सीखें और आपकी तरह हार्ड वर्किंग हो, कॉन्फिडेंट हो, बहुत सारा काम करें। आप क्या समझती हैं हमारी कम्युनिटी में बच्चों को और जनरेशन को और हमारी कम्युनिटी को अपलिफ्ट होने के लिए कौन सी 3 चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? बेसिकली बच्चों के पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा बच्चों को फोकस करना चाहिए कि बच्चे हमारे
कौन सी डगर पे जा रहे हैं, कौन सा, क्या पान गुटखा खा रहे हैं, छालिया खा रहे हैं, अगर वो इन चीज़ों पे कर रहे हैं 3 तो लफ्जों में आपने जवाब देना, एक तो फोकस हो गया, दूसरा क्या होगा? दूसरा ये कि पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है जो बंदा है, और तीसरा ये है कि अपने खुदा के साथ यूनियन भी बहुत ज़रूरी है, रिलेशनशिप में रहे। ठीक है, खुदा से रिश्ता और खुदा आपकी से रिश्ता, तालीम, और फिर और आपका फोकस कैसा है? फोकस और आदतें अच्छी होनी चाहिए। सलामती बहादुर, आपसे मिलकर हमें इतनी खुशी हुई कि आप यहाँ आए, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, बहुत पाया, और मेरी दुआ है कि जिस ताकत के साथ और जिस कॉन्फिडेंस के साथ और जिस हिम्मत के साथ आप रोज़ आगे बढ़ती जा रही हैं, ऐसे ही आप सारी ज़िंदगी यूं ही बुलंद रास्ते पर चलती रहे। हालेलुया, खुदावंद आपके साथ हो। मैं भी बहुत ही खुश हुई हूँ आज आपसे मिलके, और इस चीज़ को मैं समझती हूँ कि मेरे लिए भी एक बहुत एज़ाज़ की बात है कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और इतनी इज़्ज़त दी, एहतराम दिया, और आप मुझे लेके आए, और मैंने अपनी कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा ये फिर से कह दूँगी कि खुदावंद के नाम में हर चीज़ ईज़ी हो जाती है, कोई मुश्किल नहीं रहती। थैंक यू फॉर कमिंग सलामती बहादुर। अब वक्त हो गया है कि यहाँ पर हम चलते हैं किचन कॉर्नर की जानिब और जानते हैं कि ज़रिश और मारिया आज हमारे लिए क्या बना रही है। आर यू रेडी? लेट्स गो। हाय गाइस, मैं हूँ ज़रिश और मैं हूँ मारिया और वेलकम टू किचन कॉर्नर, जहाँ आप सीखते हैं क्विक एंड इजी रेसिपीज। और करते हैं बहुत सारी गपशप भी। आज की जो हमारी गेस्ट थी वो थी सलामती बहादुर। वैसे ज़रिश, मैं एक बात सोच रही थी, जब वो अपने फादर के एक्सपीरियंस के बारे में बात करी थी कि किस तरह से उनकी डेथ हुई और फिर उसकी वजह से उन्होंने अपने इस प्रोफेशन को चूज़ किया कि जैसे उनको फर्स्ट एड नहीं मिला, लेकिन इन्होंने सोचा कि जो आसानी उनकी लाइफ में उस वक्त नहीं थी वो दूसरों की ज़िंदगी में किस तरह से वो उसको एक आसानी के तौर पे ले सकती थी। बिल्कुल, आई थिंक सो कि एक हादसे को हो, एक हादसा अगर हमारी ज़िंदगी में होता है तो हम उसको एक्सपीरियंस बना सकते हैं, हम उसको अपनी ताकत बना सकते हैं या अपनी मजलूमी बना सकते हैं। तो बहुत अच्छा उनसे मैंने सीखा कि हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, और उनकी इस बात को मैं अपनी लाइफ से भी रिलेट करी थी कि जैसे मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेजेस आए जिसमें मुझे बुली किया गया, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे नीचे अगर कोई काम करे तो मैं कोशिश करती हूँ कि या उनको इस तरह से प्रोटेक्ट कर रही होती हूँ कि उनको कोई बुली ना करे। खैर यार, हम अपनी बातों में भूल गए कि आज हम बना क्या रहे हैं। बिल्कुल, आज हमारी एक और क्विक एंड ईजी रेसिपी है और बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स है जो सारा कुछ आपको घर में आसानी से मिल सकता है। तो हम बना रहे हैं चिकन नाचोस। ये तो नाम से इतने यमी लग रहे हैं मुझे। आपको पसंद है चिकन नाचोस? बहुत। अच्छा, तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। इसमें हमें चाहिए है बॉयल्ड श्रेडेड चिकन, प्याज, बारबेक्यू सॉस, चीज़, और ये है शिमला मिर्च, टमाटर, और हमारे पास है कुछ टॉर्टिया चिप्स। अगर आपको ये चिप्स दस्तयाब नहीं है तो फिर आप कोई भी और चिप्स इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रिश, ये तो हो गए इंग्रेडिएंट्स। अब जल्दी से नाज़रीन को बताओ कि इसको बनाएंगे कैसे। बनाना बहुत आसान है। पहले हम लेंगे चिकन, श्रेडेड चिकन को हम पहले ले लें और फिर हम लेंगे बारबेक्यू सॉस। इसमें हम बारबेक्यू सॉस ऐड कर लेंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे जब तक ये अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। तो मारिया, जो हमारी आज की गेस्ट थी मिस सलामती बहादुर, आपने उनसे क्या सीखा? यार, मैंने उनसे एक और बात सीखी कि किस तरह से उन्होंने काम में खुदा को पहले नंबर पे रखा, और जितनी वो हार्ड वर्किंग हैं और जितना उन्होंने डेडिकेशन से काम किया, उससे यार कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है। और उनकी एक चीज़ मैं अपनी लाइफ की इनके साथ ये रिलेट कर रही हूँ, उनका जो खुदा को पहले नंबर पे रखना, या उन्होंने अपने फेथ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एक बीइंग इवेंट मैनेजर, इट्स बीन लाइक 12 ईयर कि मैं खुदा के लिए टाइम नहीं निकाल पाती थी, लेकिन अगर हम खुदा को कंट्रोल देते हैं तो सब कुछ हो सकता है। क्योंकि कोई 10-12 साल से मैं कोशिश कर रही थी, मैं खुद कंट्रोल कर रही थी कि किसी तरह से मैं चर्च और अपनी जॉब को मैनेज कर लूँ, लेकिन जब हम खुद अपने कंट्रोल में रखते हैं चीज़ें तो वो हमसे नहीं हो पाती। लेकिन जब मैंने खुदा को दिया तो वो हो गया। जैसे एक अभी रिसेंटली एक एक्सपीरियंस हुआ है कि क्रिसमस वाले दिन मेरे 24 सिटीज़ में इवेंट्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं किसी भी सिटी में मैंने ट्रैवल नहीं किया, बल्कि मैंने क्रिसमस की जो हमारी इबादत थी वो अटेंड की। और खुदा को जब मैंने कंट्रोल दिया तो वो 24 इवेंट्स भी
बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हुए, क्लाइंट भी सेटिस्फाई था और मैंने बहुत आराम से और सुकून से अपना क्रिसमस भी अटेंड कर लिया। वाह, क्या बात है। तो नाज़रीन, अब हम ज़रिश से पूछते हैं कि अब इसको आगे किस तरह से लेकर चलेंगे। अब ये अच्छी तरह से बारबेक्यू सॉस और चिकन मिक्स हो चुका है, तो अब हम लेंगे अपने टोर्टिया चिप्स और इनको हम स्प्रेड करेंगे मारिया। अच्छा सा प्रेजेंटेबल सा हम इसको ऐसे डेकोरेट करेंगे ताकि बाद में आखिर में प्रेजेंटेशन में भी अच्छा लगे। तो हमारे ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है सिंगल मदर्स, और अक्सर हम समझते हैं कि सिंगल मदर्स वही होती हैं जिनकी डिवोर्स हो चुकी है या जिनका जो हस्बैंड है उस दुनिया में नहीं रहे। पर आई थिंक सो कि इसकी डेफिनेशन काफ़ी वास्ट है, क्योंकि हम अपनी कम्युनिटी में मुड़ के देखें तो बहुत सी ऐसी माएँ हैं जो सिंगल हैंडेडली कमा रही हैं और उन बेड रिडन फादर्स हैं जो एब्सेंट फादर्स हैं, एब्सेंट हस्बैंड्स हैं, उनकी जो है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर अंजाम दे रही हैं। तो आई थिंक सिंगल मॉम का जो डेफिनेशन है वो बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। मैं अपनी एक दोस्त की आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक दोस्त है जो छोटी उम्र से ही, वो 3 बहन भाई थे और छोटी उम्र से ही उनके पापा कभी भी उनके साथ नहीं थे, तो उनकी मामा ने ही सारी मेहनत की और बहुत मेहनत से उनको पढ़ाया उन सबको, और इस तरह वो सिंगल मॉम ही कहलाती हैं, क्योंकि अगर भले वो शादीशुदा भी हैं पर टू नॉट हैव अ पार्टनर कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द एंटायर लाइफ, आई थिंक सो ये बहुत चैलेंजिंग चीज़ है। और ऐसी बहुत सारे लोग हमारी ऑडियंस में भी हैं कि जिनका पार्टनर होते हुए भी उनके साथ नहीं होता। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो ज़रिश, क्योंकि मैं ये सोचकर हैरान हो रही थी और मैं इसको जब इमेजिन कर रही थी कि एक सिंगल मदर को कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और कितनी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। बिल्कुल, उसको माँ भी होना होता है और बाप भी, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। फिर उसके लिए उनको ब्रेव होना कितना ज़रूरी होता है। जिस तरह का हमारा मुआशरा है उसको फेस करना, उसको बिल्कुल न डर होना चाहिए, फेयरलेस होना चाहिए। और वो ये सारी जितनी भी खूबियाँ हैं वो मुझे सब सलामती आंटी में नज़र आई। बिल्कुल। खैर यार, हम बातों बातों में तो भूल गए हमारी रेसिपी कहाँ तक पहुँची। तो ये मैंने टोर्टिया चिप्स की प्लेट सजा दी है। अब ये जो बारबेक्यू सॉस के साथ मैंने चिकन मिक्स किया था इसको मैं ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। नाज़रीन, आपने एक एक स्टेप अच्छी तरह से गौर से देखना है। अब जब हमने स्प्रेड कर दिया है, अब हमारे पास वेजिटेबल्स अवेलेबल है। ये सब्जियां जो हैं, वेजिटेबल्स तो वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब ये सब्ज़ी हम इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड कर दें। यार ज़रिश, मुझे तो सिनेमा वाले नाचोस याद आ गए। ये उससे बहुत बेहतर है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, टमाटर, बहुत यम्मी लग रहे हैं, और चीज़। और ये चीज़ ऐड करके अब हम इसको थोड़ी देर माइक्रोवेव में गर्म करेंगे, ओके। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक, जब तक ये चीज़ मेल्ट हो जाए। नाज़रीन, अगर माइक्रोवेव अवेलेबल नहीं हो तो आप इसको चूल्हे पर भी गर्म कर सकते हैं। बिल्कुल, चीज़ को पिघला कर फिर आप ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। तो गाइस, सलामती बहादुर की एग्ज़ाम्पल से मैंने ये भी सीखा है कि भले जितना भी मुश्किल आपके, जितने भी हालात मुश्किल हैं, उसके बावजूद भी आपने गिव अप नहीं करना। भले आपकी कश्ती के आसपास तूफ़ान है, बट यू हैव टू रिलाई ऑन गॉड, और खुदा पर डिपेंड करते रहें। पर इसके साथ साथ थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है, क्योंकि आपको हर चीज़ प्लेट में दस्तयाब नहीं होती। जिस तरह इस वक्त हमें नाचोस दस्तयाब हुए थे, हमें मेहनत करनी पड़ेगी और हमें खुदा से कॉन्स्टेंटली दिल लगाना है, कॉन्स्टेंटली उसी से उम्मीद लगानी है, क्योंकि वाकई में दुनिया में हम अपना भरोसा नहीं रख सकते। उम्मीद हमें सिर्फ खुदा से लगानी चाहिए। मैं ज़रिश की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि मैंने सलामती आंटी की कहानी से यही सीखा है कि हमें खुदा पे भरोसा करना चाहिए, हमें कंट्रोल खुदा को देना चाहिए, ना कि खुद उन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम ज़रिश खुदा पे भी शक कर रहे होते हैं, हम खुदा को भी जज कर रहे होते हैं कि खुदा पे भरोसा रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। आई थिंक सो नाचोस रेडी हो चुके हैं, मैं जाकर लेकर आती हूँ आर्या। हाँ, और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है नाज़रीन। सो गाइस, हमारे चिकन नाचोस तैयार है। आप इसको अपनी फैमिली के साथ और बच्चों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो जी नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आपको हमारी आज की भी रेसिपी पसंद आई होगी। जब तक आप इसको ट्राई करें तब तक हम इसे खाते हैं। ओवर टू यू सादिया, अंटिल देन, बाय।
तो ज़ारिश और मारिया, आपका चिकन कैसेडिया तो इतना लजीज लग रहा है। डेफिनेटली जब आप बना रहे थे स्पाइसेस की स्मेल से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा था। एंड आई एम कमिंग एंड गोना जॉइन यू और इन्जॉय करूंगी मैं आपके साथ। तो जनाब, इसके साथ ही हमारे शो का वक्त भी हो गया है ख़त्म। अगले शो में फिर एक और हवा की बेटी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए बाय। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। आसमां ज़मीन पे उतर आएगा, आसमां ज़मीन पे उतर आएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा।